हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपको सपोर्ट मटेरियल मिला है डीओई की तरफ से सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करूंगी। चैप्टर नंबर 8 हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। आज हम करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करेंगे। वैसे इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज हम 1 to 5 करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज √3 times द हाइट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। देखो आपको एक टावर दे रखा है और उसकी शेडो दे रखी है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन दे रखा है कि जो आपकी लेंथ है उस टावर की, जो शेडो की लेंथ है वो √3 times है हाइट ऑफ द टावर के, ठीक है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, ठीक है ना। एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। देखो हिंदी मीडियम में एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई के √3 गुना है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो आपको एक मीनार की क्या की हुई है, उसकी जो लंबाई है और जो उसकी छाया है उनके बीच में एक संबंध दे रखा है, क्या कि जो मीनार की ऊंचाई है ना वो छाया के कितना है, 3 गुना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, अपनी आकृति बना लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर एक सेकेंड दोबारा बनाती हूँ उसको स्ट्रेट लाइन देके। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक आपके पास टावर बना दिया, ठीक है, या फिर आप बोलो कि मीनार बना दिया मैंने यहाँ पर एक, ठीक है ना। अब ये इसकी छाया होगी, शेडो, ठीक है, या फिर मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर छाया, ठीक है। अब यहाँ से मेरा क्या बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो थीटा बना ये मुझको निकालना है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ABC, ठीक है ना। ये मुझे निकालना है। देखो आपको एक रिलेशन दे रखा है, वो क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर एक चीज गिवन है, वो आपको ये गिवन है कि जो AB है, सॉरी जो BC है शेडो जो आपकी है, ठीक है ना। एक मिनट को, यहाँ पर वो आपसे कह रहा है जो आपकी ये शेडो है BC, ये √3 है किसके, AB के, हाइट ऑफ द टावर के, ठीक है, मीनार की ऊंचाई के। तो अब मुझे ये थीटा निकालना है। तो देखो आपको ये H होता है, आपको पता है, ये आपके पास P होता है और ये आपके पास B होता है। इसका मतलब आपको P और B दे रखे हैं। तो अगर मैं अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इसमें देखूं, तो P और B क्या होता है, साइन, कॉस और टेन। तो टेन होता है। तो मैंने यहाँ क्या किया, अपना टेन थीटा लगा दिया। तो वो होता है P अपॉन में B। P की जगह मैंने अपना AB लिख दिया और B की जगह में मैंने अपना BC लिख दिया, ठीक है ना। आपको ये समझ में आया ना कि मैंने टेन थीटा क्यों लगाया, क्योंकि मुझे P और B के बीच का संबंध दे रखा था, इसलिए मैंने टेन थीटा लगाया, ठीक है। अब ये टेन थीटा तो ऐसी है, AB को भी मैंने ऐसे ही रहने दिया। देखो BC की जगह मैं ये लिख सकती हूँ √3 AB, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर BC का यही मान निकला था √3 AB। इस AB से ये AB मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो टेन थीटा मेरे पास कितना आ गया, 1 अपॉन में √3। अब टेन थीटा 1 अपॉन में √3 कब होता है, वो मेरे पास होता है 10:30 पे। 10 से 10 मैंने काट दिया, यहाँ से मेरे पास थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। और मुझे थीटा ही तो निकालना था, एंगल ऑफ एलिवेशन और उन्नयन कोण ही तो निकालना था। इसका मतलब इसका आंसर कितना है, बी इसका आंसर है, ठीक है ना। ये आपके पास CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में भी और 12 में भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, द टॉप्स ऑफ द poles of height 16 meter and 10 meter are connected by a wire of L meter. If the wire make an angle, ये एंगल है आपके पास, ठीक है, AN of 30 डिग्री with the horizontal the L। देखो आपके पास यहाँ पर दो पोल्स दे रखे हैं, दोनों पोल की हाइट भी आपको दे रखी है। अब ये दोनों पोल ना एक वायर से कनेक्ट है और उस वायर की जो लेंथ है वो L है, ठीक है। और वो जो वायर है ना एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है आपके पास 30 डिग्री का, ठीक है, एंगल बना रही है एक, ठीक है ना, 30 डिग्री का। आपको उस वायर की लेंथ निकालनी है L, ठीक है, वो आपको निकालना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। दो खंभों जिनकी ऊंचाई 16 मीटर व 10 मीटर है, वह शिखर के एक तार द्वारा जुड़े हैं जिसकी लंबाई L मीटर है। आपके पास दो खंभे हैं, ठीक है, दोनों की ऊंचाई आपको दे रखी है। अब वो एक तार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उस तार की लंबाई L मीटर है, ठीक है। यदि तार समतल से मतलब ग्राउंड से
30 डिग्री का एंगल बना रहा है, झुका हुआ है उस पे, तो आपको एल का मान बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 खंबे बना लेते हैं। मैं अब यहाँ बना रही हूँ इसकी आकृति। तो मैंने यहाँ पर अपना एक खंबा बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपना दूसरा खंबा बना लिया, ठीक है। एक खंबा मुझे 10 मीटर का दे रखा था और एक खंबा मुझे 16 मीटर का दे रखा था, ठीक है ना। ये मेरे पोल्स हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये एक तार से जुड़े हुए थे, तो ये रहा मेरा वो तार जिससे ये जुड़े हुए हैं, एल, ठीक है ना। सॉरी, ये वो वायर से जुड़े थे ना, एक वायर बोलो या फिर उसको बोलो आप तार, ठीक है। तो ये ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहे थे, ठीक है। अब इसका भी ये यहाँ भी ग्राउंड बना देते हैं। अब इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। आपको ये एल फाइंड करना है, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले देखो, आपको पूरा एसी दे रखा है। मैं यहाँ लिखती हूँ आपको क्या क्या गिवन है। गिवन में आपके पास पूरा एसी है 16 मीटर का, ठीक है। ईडी भी आपको दे रखा है 10 मीटर, ठीक है ना। हाँ, अब आप देखो बीसी कैसे होगा। तो जब ये ईडी 10 है तो आपका बीसी भी 10 मीटर होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ से आपका ए भी निकल गया, तो ए भी आपका कितना निकला, वो आपका निकला एसी में से अगर आप बीसी माइनस कर दो 16 में से 10, तो आपका वो 6 मीटर निकल गया। तो इसका मतलब ये मेरा 6 मीटर आ गया, क्योंकि एसी जो है ये पूरा जोड़ के 16 था, तो आधा ये 10 है, तो ये कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। कौन से त्रिभुज की, ए ई बी की। इसमें मुझे ये एल निकालना है। तो देखो, ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज होता है, एच ये मेरा बेस होता है और ये मेरा परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे क्या क्या दे रखा है, पी दे रखा है और एच निकालना है। अब वापसी अपने पंडित बद्री प्रसाद पे आओ जरा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, साइन कॉस और टेन, ठीक है नहीं, ठीक है। अब आप मुझको ये बताओ कि एच और पी कौन है, जो कौन सी रेशो ऐसी है, कौन सा अनुपात ऐसा है जो एच और पी का रिलेशन बताता है। तो आप कहोगे वो तो साइन है, पी और एच उसी में दिख रहा है हमको, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना साइन 30। तो साइन 30 होता है पी अपॉन एच। इसका मतलब पी कितना है मेरे पास, ए बी, और एच तो मुझको पता ही नहीं पता ना, लेकिन एच मेरे पास है कितना, ए ई है। साइन 30 मेरे पास क्या होता है, 1/2। ए बी मुझे 6 पता है और ए ई मैंने एल मान रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास एल कितना आ गया, 12 मीटर। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सी इसका हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम अब अपना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। देखो, एक पोल है, ठीक है, उसकी हाइट आपको दे रखी है 6 मीटर और उसकी शेडो भी दे रखी है, ठीक है, ग्राउंड पे पड़ी है, जो वो कितनी है, 2√3 मीटर लॉन्ग है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में आया हुआ है। चलिए हिंदी मीडियम का देखते हैं। एक 6 मीटर ऊंचे खंभा भूमि पर 2√3 मीटर लंबी छाया बना रहा है। एक खंभा है 6 मीटर, ठीक है, उसकी छाया भी दे रखी है। कितनी लंबी छाया है, भूमि पे जो बन रही है आपकी 2√3 मीटर। अब आपको सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, क्या होगा, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, अपनी आकृति बना लेते हैं। आकृति मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये पोल बना लिया है, ठीक है, या फिर आप इसको बोलो कि मैंने अपना खंभा बना लिया है, ठीक है ना। अगर आप अपनी आकृति गलत बनाओगे तो आपका जो आंसर है वो गलत ही निकलेगा, ठीक है। तो ये आपको सही बनानी है, बिल्कुल खंभा, ठीक है। ये मुझे दे रखा है कि ये 6 मीटर का है, ये इसकी शेडो होगी, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, ये मेरी शेडो है, इसका मतलब ये मेरी छाया है यहाँ पर। ये भी मुझे दे रखी है, कितनी है ये है मेरे पास 2√3 मीटर। मुझे यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये वाला थीटा, ये मुझको निकालना है, ठीक है। तो नाम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या, ये एच होता है आपके पास, ये पी होता है आपके पास और ये बी होता है, पता है ना आपको। एक समकोण त्रिभुज में एच पी बी क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको देखो पी और बी ये दोनों दे रखे हैं। तो अगर मैं अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये देखूं, तो ये तो मेरा साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। इसका मतलब 10 का दे रखा है पी और बी, तो मैं टेन थीटा यहाँ लगाऊंगी। थीटा तो मुझे पता ही नहीं है, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। पी कितना है मेरे पास, ए बी, और बी कितना है मेरे पास, बी सी।
ठीक है ना। अब टेन थीटा नहीं पता तो आप उसको ऐसे ही रहने दो। ए भी आपको पता है कि 6 है, बी सी भी आपको पता है कि आपका 2√3 है, इसको इससे कट कर दो। तो टेन थीटा आपके पास कितना आ गया, 3/√3। अब रूट में तो कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हम अपने हर में, तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका आया 3√3/3, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से आपका टेन थीटा कितना आ गया, √3। और टेन थीटा √3 होता कब है आपके पास, tan 60 पे, है ना। इस tan से ये tan कट गया, यहाँ से आपका थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। लो आपका आंसर आ गया, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना है, इसका बी है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, एक लैडर है अब आपके पास, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक लैडर है जो वॉल के सहारे खड़ी हुई है और एक एंगल बना रही है कितना, 60 डिग्री का। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल से। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, आपसे कह रहा है जो लैडर का फुट है वो 2.5 मीटर की दूरी पे है वॉल से। ठीक है, तो आपको लेंथ ऑफ द लैडर आपको बतानी है। ठीक है ना, इस ये भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड करते हैं, उसके बाद अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे। एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी हुई है। एक सीढ़ी है, ठीक है, वो दीवार के साथ कितने कोण, कैसे झुकी हुई है, 60 डिग्री पे। ठीक है ना, यदि सीढ़ी का पैर दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो सीढ़ी की लंबाई, अब जो सीढ़ी का पैर है ना वो दीवार से कितनी दूरी पे है, 2.5 मीटर की। ठीक है, आपको क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई आपको बतानी है। तो अपनी आकृति बनाते हैं हम यहाँ पर, हम क्या करते हैं, पहले एक वॉल बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने वॉल बना ली। ठीक है ना, मतलब दीवार ये मैंने बना दी अपनी। ठीक है, अब यहाँ पर एक सीढ़ी है, तो चलिए फिर एक सीढ़ी भी यहाँ पर हम बना देते हैं। ठीक है, ये मेरी बन गई लैडर। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सीढ़ी। ठीक है ना, ग्राउंड ये रहा मेरा। ठीक है, ये बना रही है यहाँ से 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, आपको वो कह रहा था कि जो सीढ़ी का पैर है और जो दीवार है उसके बीच की दूरी आपको दे रखी थी 2.5 मीटर। ठीक है, आपको सीढ़ी की क्या निकालनी थी, लंबाई निकालनी थी। तो पहले तो फिर लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं चलो यहाँ पर कि लेट लेंथ ऑफ लेडर हमने कितनी ली, एल। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि सीढ़ी की लंबाई को हमने क्या माना है, यहाँ पर एल माना है। माना सीढ़ी की लंबाई कितनी है, एल है। ठीक है, अब देखो आपको थीटा दे रखा है, एक बेस, पहले तो वही लिख रहे हैं, हमारा समकोण त्रिभुज है, ये एच होता है हमारे पास। ठीक है, ये पी होता है हमारे पास और ये बी होगा। ठीक है, नहीं ठीक है, आपको बी और एच, बी दे रखा है और एच निकालना है। तो वापसी अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कॉस और टेन। ठीक है, तो देखो बी दे रखा है और एच निकालना है, तो बी और एच किस में लग रहे हैं, कॉस में लग रहे हैं। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लगाओगे, cos 60। ठीक है, वो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी अपॉन में एच। ठीक है, अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमें कौन सी रेशो या कौन सा अनुपात लगाना है। जो रिलेशन आपको दे रखा हो ना उससे आपको चेक करना होता है कि कौन सी रेशो लगेगी। ठीक है ना, cos 60 आपका 1/2 होता है। ठीक है, बी मतलब बेस, ये मुझे गिवन है 2.5, एच नहीं पता, वो मैंने एल माना है तो मैं उसको एल ही लिखूंगी। तो यहाँ से मेरा एल निकल के आ गया है, वो मेरा आया कितना, 5 मीटर। ठीक है, तो आंसर ढूंढो कौन सा है 4 में भाई, 5 मीटर। इसका मतलब इसका आंसर आपके पास कितना है, 5 मीटर, और वो कौन सा आंसर है आपके पास, सी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लेडर आपकी कितनी आ गई, यहाँ पर लिख देना आपकी लेंथ ऑफ द लेडर, लेंथ ऑफ लेडर आपके पास कितनी आई, 5 मीटर आई। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अभी इसके आगे और क्वेश्चंस भी हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, देखो आपके पास है, इफ अ टावर इज 30 मीटर हाई। ठीक है, ये हाई है मतलब 30 मीटर ऊंचा है, आपको टावर की हाइट दे रखी है। ठीक है, कास्ट अ शेडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सेम वही, आपको एक टावर की हाइट दे रखी है और उसकी शेडो की लंबाई आपको दे रखी है। ठीक है, ग्राउंड से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। ये भी आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं,
यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है, एक मीनार है जो 30 मीटर ऊंची है, भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है, वो भूमि पर कितनी लंबी छाया बना रही है, 10√3 मीटर, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, आपको क्या बताना है, उसका उन्नयन कोण बताना है, ठीक है। चलिए पहले आकृति बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक टावर बना दिया, टावर ही था ना मेरे पास, या फिर इसको हम हिंदी में लिखें तो क्या होगा, ये मीनार है। ये मुझको दे रखा है पहले से कि ये 30 मीटर है, ठीक है। ये हमने इसकी शेडो बना दी यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब छाया बना दी, ठीक है। ये भी मुझे दे रखी है कि ये 10√3 मीटर है। अब मुझे यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये मुझको निकालना है, ये वाला, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये एच होगा, ये मेरे पास पी होगा और ये मेरे पास बी होगा, इस थीटा से देखें तो हम, ठीक है ना। तो चलिए मुझे थीटा निकालना है, पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा अनुपात लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, साइन कॉस और टेन, ठीक है। तो देखो आपको P और B दे रखा है, तो कौन सा अनुपात लगाओगे, अब आप बोलो P और B का कौन सा होता है, 10 का, तो इसका मतलब आप यहाँ पर 10 थीटा लगाओगे, वो होता है आपके पास P अपॉन में B। तो P आपके पास AB है और B आपके पास BC है, ठीक है। थीटा तो नहीं पता, तो हम उसको 10 थीटा ही रहने देते हैं। AB की जगह हम 30 लिख लेते हैं और BC की जगह हम 10√3 लिख लेते हैं। इसको इससे कट किया, 3 आया, इसका मतलब आपके पास 10 थीटा कितना आ गया, 3 अपॉन में √3, ठीक है। रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे हर में मेरे पास √3 है, तो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। तो 10 थीटा यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 3√3 अपॉन में 3, ये तो कट हो गया, तो √3 आया ना, मतलब तो 10 थीटा √3 होता कब है, वो मेरा किस पे होता है, tan60 पे, tan60 की वैल्यू तो √3 होती है। अब इस 10 से ये 10 कट गया, तो थीटा कितना आ गया मेरे पास, 60 डिग्री। और मुझे थीटा ही तो बताना था, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण, यही तो बताना था। ये रहा आपके पास 60 डिग्री, इसका मतलब इसका आंसर कितना आपके पास, सी है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो हमने किए, ठीक है। अभी जो इसके आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 50 तक, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप आज 1 to 5 कर लीजिए, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के जब क्वेश्चंस डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।